आप लोग बोलते हैं पंकज भाई हमें तो बताता है, कभी कहता है फल खाओ, कभी कहता है कोई जड़ी बूटी खा लो। और मेरे भाई जो फल बताता हूँ ना वो खुद भी खाता हूँ, मजाक नहीं करता मैं। हरे कृष्णा बोले गांव का बंदा हूँ मेरे भाई। यहाँ पे गप्पे लगाने नहीं आता ना टाइम पास करने आता, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। जो बातें बताता हूँ दिल से समझाता हूँ, सच्चाई बताता हूँ, बातों को समझ लिया करिए। जो मैं आपको फल बता रहा हूँ, 6 तरह के फल बताया हूँ वीडियो में, आपने उनको खाने क्यों नहीं शुरू किया? वजह क्या है? शहरों के लोग हैं आप, हो सकता है शहरों से लोग वीडियो देख रहे हैं, वो भरोसा नहीं करते हैं कि इन फलों को खाकर कोई प्रोस्टेट का भार कम नहीं हो सकता। हम नहीं मैनेज कर सकते प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स को फलों के द्वारा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी है कि फलों के द्वारा हमें फर्क नहीं पड़ सकता। तो आप बहुत सही सोच रहे हैं मेरे भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी टू से दैट। भैया गांव का बंदा जब आपको समझा रहा है, जब वो खुद इन चीज़ों को खा पी रहा है, तो आपको क्या समस्या है? ज़्यादा पैसा है तो ठीक है, आप जो मर्जी करवाते रहो, कोई इशू नहीं है। बट अगर चाहते हैं हम प्राकृतिक तरीके से कुछ ऐसा कर लें तो फिर भैया इस गांव के देसी बंदे की बात को मानना पड़ेगा। आपको 5 फल बताया हो ना वीडियो में, मैं 5-6 फल की खाओ। अब उनमें से जो आपको पहले फल के बारे में बताया था मैं, वो फल कौन सा था भला? कमेंट करके आप बताइए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, कौन सा फल था वो पहला? कौन सा फल था? याद करिए। वो फल मैंने आप लोगों को बताया था बेरीज। अब चाहे वो स्ट्रॉबेरी था, रेसबेरी था, ब्लूबेरी था, ब्लैकबेरी था। अब ब्लैकबेरी फोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं ब्लैकबेरी फल की बात कर रहा हूं। अब इन चारों में से आपने क्या कोई फल अभी तक खाया? मुझे पक्का विश्वास है, मैं कॉपी पे लिख कर दे सकता हूं कि नहीं खाया है। आप चाहे जो मर्जी कमेंट कर दो, नहीं खा सकते आप लोग, मुझे पता है आप इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। बेरीज में सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा, या यूं समझ लो कि सबसे एक रिच सोर्स है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का। और मेरे भाई एंटीऑक्सीडेंट प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं ये मेरे दिल की, मेरे मन की बात नहीं है, तुक्का नहीं लगा रहा हूं। मेरे भाई स्टडीज हो चुकी है इस चीज के ऊपर। अगर नहीं भरोसा है ना तो भैया कभी किसी अपने डॉक्टर से पूछ लो जहाँ इलाज चला है, कि भैया ये पंकज नाम का बंदा में बता रहा है कि आप बेरीज यूज कर सकते हैं प्रोस्टेट की समस्या में, वो बता देगा यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब गांव के बंदे की बात आप मानेंगे तो हो नहीं, क्यों? अब ज्यादा भैया आप क्या बोलते हैं, हाई सोसाइटी के लोग हैं, कहाँ मानेंगे फलों वालों को यार? गांव का बंदा बता रहा है यार छोड़ो परे, आ जाता है वीडियो बनाने, सोफे पर बैठा है वीडियो बना रहा है, कभी ये हाथ में ये, क्या फर्क पड़ेगा यार? बिना पैसे का बता रहा है, मेन पंगा ये है, बिना पैसे का बता रहा है यार, ये मतलब बेकार। भरोसा तो मेरे ऊपर आपको बनाना पड़ेगा, आज बनाओ कल बनाओ, 1 साल 2 साल 2 साल बाद बना लो। ठीक है। अब ये बेरीज प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं, तो क्या आप अपने दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, दिमाग का ताला थोड़ा खोल लो। तो क्या प्रोस्टेट के स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन इसको कम नहीं कर सकते बेरीज? मुझे पता है थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन मैं भी तो खा रहा हूं, मैं भी तो खा रहा हूं, क्या हो रहा है? देख लो, अब गिर ना जाए कहीं नीचे, लो देखो। लेकिन खाने का तरीका मैं कैसे खा रहा हूं बताऊंगा। आप लोग सोचते हैं पंकज भाई हमें बताता रहता है फालतू में, खुद कभी खाता नहीं है, खुद तो उम्र 38 साल की है, हमें ज्ञान देता है। मेरे भाई ज्ञान ही दे रहा हूं, जिंदगी बदलने वाली बातें बता रहा हूं। अब जो दूसरा फल है, अच्छा इस फल को बता, दूसरे फल को बताने से पहले आपको ये बता दूं मैं कि ये क्या है। देखो मेरे भाई आपको एक वीडियो में एक चीज बताया था मैं कि आपको दूध यूज नहीं करना है किसी भी पशु का, एनिमल मिल्क यूज नहीं करना है। आप लोग हाँ अगर यूज करना चाहते हैं तो कंडीशन बताया हूं, शर्त रखा हूं एक मैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है ये दूध इस्तेमाल करना घर पर बनाकर। बताया हूं वीडियो में, आपने वीडियो देखी नहीं है, ये आपकी गलतियां हैं मेरे भाई, वीडियो ना देखना। गला बैठ गया मेरा चिल्ला चिल्ला के, आप समझ दे रहे मेरे भाई। मैंने बताया है कि 5 बादाम रात को भिगोकर रख दो, सुबह उठकर उस पानी को फेंक दो,
उन बादाम का छिलका उतारो, मिक्सी में डालो, एक बड़ा इतना गिलास पानी का डालो और मिक्स कर दो बादाम को, वो बादाम का दूध बन जाता है। ये वही है, मानना तो है नहीं। बस आए, टाइम पास किया, कमेंट कर दिया, 6 महीने से हम पी रहे हैं, 6 महीने से हम फलाना ढिमका कर रहे हैं। ये फल बता रहे हो आप, फल का कोई मतलब नहीं है, फल महंगे हैं, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो भैया जिंदगी आपकी है मेरे भाई। 38 साल की उम्र तक मुझे आज तक कभी भी यूटीआई इन्फेक्शन तक नहीं हुआ। बाकी आप बातें छोड़ दो। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको पता होगा कि आज तक इसमें छोटी छोटी उम्र में भी पेशाब जुड़ी समस्याएं हो रही हैं, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब खुल के नहीं आता है, यूरिथ्रोस्टिक जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पेशाब बूंद बूंद करके आ रहा है, पेशाब की नाली में सूजन आ रही है, स्कार की फॉर्मेशन हो रही है। ये मजाक की बात नहीं, आपको पता है, फिर भी आप इन चीजों को यूज नहीं करते। अब मैं कोट पैंट टाई लगा के बैठ जाऊं तो आप लोग विश्वास करेंगे, भैया वो हमसे नहीं होगा। माफी चाहता हूं, हमसे हो सकता। ये टाई पे लगाना हमको अच्छा लगता है भैया, जो बातें बता रहा हूँ सीखना है तो सीखिए, अदरवाइज जिंदगी आपकी है यार। ठीक है ना जी, मैंने कोई जिम्मेवारी नहीं ले रखी यार। फ्री में समझाओ तब भी नहीं समझना, मत समझो, आपकी मर्जी है, पैसे नहीं ले रहा हूँ किसी से, फ्री में बता रहा हूँ। अब ये मैंने बादाम का दूध तैयार किया है। लेकिन मैंने बादाम 7 रखे थे रात को भिगो के, 5 आपको रखने हैं, 7 ज्यादा काम हो जाएगा, 7 आपको पचा ही नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, ये बादाम मैंने बताया, बादाम का दूध तैयार होगा। अब इसमें एक चीज, मैंने 2 चीजें ऐड की हैं। एक तो मैंने इसके अंदर मुट्ठी भर बेरीज डाली, लेकिन बेरीज आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि बेरीज बन गया पाउडर ही, तो पूरा मैंने एकदम से ना पाउडर ही बना दिया मिक्सी में। लेकिन फिलहाल क्या मतलब है, हमें प्रोस्टेट थोड़ी है। ठीक है, वो बेरीज का भैया अंदर तो जा रही है ना, बेरीज के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं शरीर के अंदर जा तो रहे हैं ना, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर तो रहे हैं ना, बात खत्म। किसी भी तरह से खाओ, लेकिन बेरीज शरीर के अंदर जा रही है, सिंपल सी बात है। और एक मैंने इसके अंदर डाल दिया बनाना। बनाना बताया हूं कि प्रोस्टेट के मरीजों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। केला आपको पता है कि पूरे शरीर को एनर्जी देता है। जो आप चाय कॉफी पी रहे हैं उनसे बढ़िया ड्रिंक है ये। जो आप चाय कॉफी सुबह उठकर पी रहे हैं, सुबह उठकर ये पी लो मेरे भाई। मानो मेरी बात को, ये बंदा बता रहा है मान जाओ मेरे भाई। जिंदगी बहुत कीमती होती है, आप नहीं समझ रहे हैं बात को, जिंदगी बहुत कीमती है। बाकी आपकी इच्छा है यार, मैं तो भैया पी रहा हूँ, सीधी सी बात है। मैं तो इस ड्रिंक को पीता हूँ, पीती नहीं हूँ, सॉरी, मैं तो इस ड्रिंक को पीता ही हूँ। दूसरा फल समझ लो, लिख लो, दूसरा फल लिख लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई नहीं बताने वाला आपको सब चीजें यार, ये फलों के बारे में कोई नहीं बताने वाला ना, कहीं किसी ने बताया होगा तो कमेंट करना। क्यों बताए किसी को, कोई क्या मिल रहा है मुझे आपको बता के, क्या मिल रहा है। ठीक है, मेरा नेचर है, मैं श्री कृष्ण भगवान जी का दास हूँ, मेरे इष्ट देव हैं, उनकी बातों का अनुसरण करता हूँ, वो परमपिता परमेश्वर हैं उनकी शरण में गया हूं मैं। उन्होंने बोला है कि भैया कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। मेरा काम है कर्म, लेकिन कर्म कौन से अच्छे, मेरा काम है समझाना। मुझे सिर्फ दुआ चाहिए, पैसे की मैं कभी आपसे लालसा नहीं रखता कि पैसे दो। बाकी आपकी इच्छा है, समझना ना समझना आपका शरीर है, आप जानो। ठीक है ना। अब जो दूसरा फल है जो बताया हूं, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा है। अब महंगा भी इतना महंगा नहीं है क्योंकि 1 लाख रुपए किलो है, ठीक है ना, ज्यादा महंगा नहीं है। वो फल है अनार। देखो भैया, अनार जो है ना, अनार बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट शब्द मैंने 2 बार यूज किया, क्यों किया भैया, क्योंकि यही एंटीऑक्सीडेंट्स आपको प्रोस्टेट कैंसर के खतरे से बचाते हैं, आपको सुरक्षित रखते हैं कैंसर होने से। पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स 2 एंटीऑक्सीडेंट हैं ये, जो प्रोस्टेट के मरीजों के लिए रामबाण है। पूरे यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं क्या, अनार के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स।
गला बैठ रहा है मेरा। खैर समझना ना समझना आपकी इच्छा है यार। आपके देखना कि जब भी आपको प्रोस्टेट की बीमारी होती है ना, जब भार बढ़ता है तो आपको कमजोरी आती है। कमजोरी तो आएगी यार। एक तो टेंशन आती है, चिंता, स्ट्रेस कि यार प्रोस्टेट हो गया, अब क्या करें, कैसे ठीक होगा, पता नहीं आगे जाके कहीं कैंसर ना बन जाए। तो ये चिंता, चिंता चिता के समान है। चिंता होना लाजमी है, बीमारी में थोड़ी बहुत हमें भी होती है, सबको होती है। तो लोगों के अंदर ना ब्लड डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, खून की कमी होना शुरू हो जाती है। तो खून की कमी को अनार पूरा करता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आपको पता है। ये आपको पता है। तो अनार दो काम करेगा, आपके शरीर में कमजोरी को दूर करेगा, दूसरा प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा करेगा, सूजन को तो कम कर सकता है, आपको पता ही है, बताने की बात नहीं है मुझे। अब हम मूव करते हैं तीसरे फल की तरफ, वो होता है पपीता। अब ये पपीता कोई डायरेक्ट आपको प्रोस्टेट की बीमारी में असर नहीं दिखाता है। लेकिन पपीते का काम ही सबसे ज्यादा है प्रोस्टेट की बीमारी में। अब आप लोग बोले कि यार आप बोल रहे हो कि पंकज भाई प्रोस्टेट की बीमारी में पपीता में उतना फायदा नहीं दिखाता है डायरेक्टली, लेकिन काम भी इसका सबसे ज्यादा है। बता रहा हूं मेरे भाई, बता रहा हूं, जरा ये एक खा लूं। देखो पपीते के अंदर एक भोजन को पचाने वाला एंजाइम है, उसको क्या बोलते हैं, ओ पपेन। पपेन एक एंजाइम है, आपके शरीर में कब्ज नहीं होने देता, भोजन को पचाता है। जो भी भोजन आपका भी कभार क्या होता है कि भारी भरकम भोजन कर लेते हैं, शादी वादी में गए तो उस भोजन को पचाने का काम करता है क्या, पपेन एंजाइम, जो पपीते के अंदर है मेरे भाई। आप लोग खुद इमेजिन करके देख लो कि जिस भी पुरुष भाई का पाचन स्ट्रांग है, दम है ना, मजबूत है, उसको कोई बीमारी नहीं होती। ये पक्की बात, आप मान लो इस बात को। अगर मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ है, लक्कड़ पत्थर भी हजम कर जाता है, तो मेरे भाई शरीर में कोई बीमारी नहीं आ सकती। अगर बाय द वे आ गई है तो जल्दी रिकवर हो जाती है, फिर ज्यादा टाइम लगता है कि 2-3 साल लगते हैं, तो जल्दी जल्दी रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये फायदा है, ये समझ रहे आप बात को कि नहीं समझ रहे। पपीता ये काम करेगा। और जिस भी पुरुष भाई का, मैं फिर रिपीट करो, पाचन खराब है ना, बीमारी आने का खतरा ज्यादा होता है। पाचन अच्छा रखो, बीमारी अगर हो जाती है तो जल्दी रिकवर हो जाती है। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ये तो एक कॉमन समस्या है। और प्रोस्टेट के मरीजों के लिए कब्ज समझो कि खतरे की घंटी है। अगर प्रोस्टेट के मरीजों को कब्ज होना शुरू हो गई है तो भैया ये खतरे की घंटी बज चुकी है। कब्ज मत होने दो, फिर कोई घरेलू उपाय भी फर्क नहीं दिखा सकता। पेट को सुबह सुबह अच्छे तरीके से खाली करो, पेट में कब्ज नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। पपीता ये काम करे, मिल रहा है गर्मियों में, सर्दियों में नहीं मिलता, आजकल तो मिल रहा है ना, खाओ ना दबा के, दिन में एक पपीता खा लो, कोई महंगा फल है। अब हम करते हैं मूव चौथे फल की तरफ। चौथा फल दैट इज वाटरमेलन, तरबूज। जी हाँ, अब ये तरबूज गर्मी बरसात में ज्यादा मिलेगा, ठीक है, अब सर्दियों में नहीं मिलता ये। तो ये तरबूज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये जो तरबूज है इसके अंदर सबसे ज्यादा पानी होता है। अब आप लोग बोलेंगे पानी तो हम वैसे ना पी लें, तरबूज क्यों खाएं, वो भी अच्छा है, पानी आप वैसे पी लो, नो डाउट। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तरबूज के फल की, लेकिन पानी भी 2.5 लीटर 2-2.5 लीटर पानी ज्यादा है, मतलब सफिशियंट है, उससे ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं होती। आप लोग पानी भी 4-4 लीटर पी रहे हैं, खासकर रात को सोने से पहले 2-3 घंटे पहले पानी पी लो, बंद कर दो, नहीं तो पेशाब जो 10 बार आता था 100 बार आएगा। क्लियर हो रही ना बात। अब ये तरबूज की बात मैं बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा पानी होता है इसमें। अब पानी शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जमा हो चुके हैं, वो छूटते नहीं, चिपक गए हैं, पता नहीं कितने सालों से जमा है यार, उनको फ्लश आउट करने का काम करता है पानी की मात्रा। अगर ज्यादा होगी शरीर में, हाइड्रेशन मेंटेन होती है, डिहाइड्रेशन अगर होगी तो समस्या बढ़ेगी। क्लियर हो रही ना बात। पानी की कमी होने से पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब करने में आपको समस्या होगी, जलन होगी, जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। तो दूसरे इसमें लाइकोपिन है, और लाइकोपिन क्या है बताएं अभी, कि एंटीऑक्सीडेंट है, ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है, सूजन को कम करता है,
ठीक है, पेशाब जोड़ी समस्याओं को कंट्रोल करता है। इसमें विटामिन सी भी है। विटामिन सी तो भैया ऐसी बवाल चीज है ना, ये तो भैया आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतनी तेजी से बढ़ाती है, इतनी तेजी से बूस्ट कर देती है ना, आप विश्वास नहीं कर सकते। विटामिन सी बहुत जबरदस्त चीज है। आपके पूरे शरीर को यार समझ लो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है विटामिन सी, आपके पूरे शरीर का, जितने भी अंग हैं सारे अंगों का। आपके शरीर में हर एक ग्रंथि का, हर एक अंग का, हर एक नस नाड़ी का सिक्योरिटी गार्ड विटामिन सी है। विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। बीमारी अगर पहली बात तो होगी ही नहीं, जिसकी विटामिन सी शरीर के अंदर काफी मात्रा में है। जिसके अंदर विटामिन सी की कमी है उसके चांस ज्यादा है कि कोई बीमारी हो सकती है। अब चाहे वो सर्दी जुकाम हो, चाहे प्रोस्टेट से, चाहे कोई भी बीमारी हो। क्लियर कट बात है। समझ आ गई क्यों मैं आपको तरबूज खाने को बोल रहा हूँ? क्लियर हो रहा है? बाकी इसको पी दो यार, गर्म हो जाएगा। अब हम अगले फल के मेरे भाई, ये फल मैं बता रहा हूं, मत समझो मजाक में। अगर अभी भी लग रहा है कि ये बंदा ऐसे पंकज भाई मजाक कर रहा है, तो भैया एक बात आपको बता दूं सच्ची सच्ची, आपका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है आपको बात बुरी लगे, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। 60 साल के बाद क्या ऑप्शन बचता है फिर? बता, आप ही बता दीजिए। कोई है और ऑप्शन? इलाज तो आपने करवा लिया, अब आपके पास एक ही तरीका बचा कि कोई यार हम प्रकृति के नजदीक जाएं, इन फलों को खाकर देख तो लें। जहां लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, जहां यार ये 100-200 रुपये किलो फल खाकर देख लें क्या जा रहा है। कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है, शरीर का मसला है, शरीर का मामला है मेरे भाई। मैं अच्छा अब आपको अगले फल के बारे में बताने वाला हूँ। ये फल भी, आप चाहे इस फल को सलाद बोल लो, चाहे इस फल को सब्जी बोल लो, कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, खाओ ना। वो होता है टोमेटो, टमाटर मेरे भाई। लेकिन टमाटर आप बोलते हैं, हम खाते हैं, कैसे खाते हो? बोलते हैं सब्जी में डालते हैं, तड़का लगाते हैं, जलाते हैं, फिर खाते हैं। जलाया क्यों? जलाया क्यों मेरे भाई? टमाटर को सब्जी में डाल के उसका फायदा क्या है बता दीजिए। वैसे तो बचपन से हम लोग टमाटर डालते हैं सब्जी में, फायदा क्या हुआ? जीरो है, 0/0। मेरे भाई बात सुनिए, टमाटर को कभी भी सब्जी में तड़का डाल के, तड़का लगा के और कच्चा नहीं खाना होता है। टमाटर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में लाइकोपीन होता है। क्या बोला? लाइकोपीन, जो सबसे ज्यादा जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे जबरदस्त चीज है टमाटर के अंदर, जो मेरे भाई प्रोस्टेट के सूजन को ऐसे कम करता है ना, ऐसे भार को कम करता है। ये देख रहे हैं, ये क्या है? चुटकी बजा रहा हूं मैं। चुटकी बजाते आपको ऐसा लगेगा भैया वाह। जैसे ही 2 घूंट अंदर गए टमाटर के जूस के, आप बोलेंगे भाई वाह, पंकज भाई वाकई में नजारा आ रहा है यार। और 1 महीने बाद तो आप खुद ही कमेंट कर देंगे कि पंकज भाई वाह, आपने जिंदगी बचा ली। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोलेंगे मेरे भाई। लेकिन कैसे खाना है समझ लो तरीका। 2 टमाटर लेने हैं, 2 टमाटर लिए आप, 2 टमाटर ले लिए। अब एक मर्तबान में आपको 2 बड़े गिलास इतने बड़े बड़े पानी के भर के रखने हैं। रख लिए, गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन कर दो, कर दिया। उसमें 2 टमाटर डाल दीजिए, ऊपर ढक्कन दे दीजिए। 15 मिनट तक उस मीडियम फ्लेम पर उनको पकने दीजिए, लेकिन फट ना जाए, वो ध्यान रखना, देखते रहना। जैसे 10-15 मिनट हुए, आपने छू के देखिए मुलायम हो गए, गैस को तुरंत बंद कर दो, बिना देरी किए हुए। बिना देरी किए हुए बंद ही कर दो गैस को। निकालिए टमाटर को, हाथों से मसलिए, मैश करिए, जूस बनाकर पीना शुरू कर दीजिए। इतना बड़ा गिलास लेना है आप लोगों को, उसमें 2 टमाटर करके मैश करके डाल देने, चाहे मिक्सी में कर लीजिए, चाहे पीना शुरू कर दो। मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई, आप इस नुस्खे को करके देख लो टमाटर वाला, और चाहे करो ना करो, ये फल भी खाओ, बेशक ये फल कम खाओ कोई बात नहीं, लेकिन ये करो, सबसे सस्ता है टमाटर वाला। ये नहीं है, ये बादाम का दूध है जिसमें मैंने बेरीज डाले, बेरीज और केला, वो नहीं, वो आपको अलग घर पे बनाना है, ठीक है ना। टमाटर का जूस पीना है पुरुष भाइयों, आप लोगों ने, मर्जी आप लोगों की है। अब इन फलों के अलावा फल बहुत से हैं, कीवी है,
लेकिन वो उतने ज़्यादा फायदेमंद जितने नहीं होते जितने ज़्यादा ये सारे फल है। अगर आप इन फलों को ही खा लेंगे तो भैया बहुत हैं, जिंदगी तर जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। बाकी फिर बता रहा हूँ, ये बंदा आपको बता रहा है गांव का, आप अगर आप मजाक में बातें ले रहे हैं, जिंदगी मजाक बन जाएगी मेरे भाई। जिंदगी को मजाक मत बन, जिंदगी बहुत कीमती है, समझ आई ना बात। तो ये सब चीजें खाना शुरू करो। हम्म, इसको मैं खत्म कर लूँ भैया, मुझे भी कुछ काम वाम करना है घर का। आपके लिए वीडियो मैंने बना दी, समझना ना समझना वो आप जानो। मैं ऐसे ही बातें करता हूँ, ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करता, ज्यादा दिखावा शो ऑफ नहीं करता। ये टी शर्ट पहनी है, अभी सुबह के 5:30 बजे, 5:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ। सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूँ, योगा प्राणायाम का, उसके बाद ये चीज पीता हूँ, ठीक है ना। शुद्ध देसी भाषा में बातें करता हूँ, वो चीजें फॉलो करता हूँ। मर्जी आपकी है, आप बातों को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि जिंदगी आपकी है, मेरा काम है समझाना। तो हरे कृष्णा बोलिए, और इस चीज को पीना शुरू कर दो दिन में या हफ्ते में एक दिन आप पी लो, कोई इशू नहीं है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर आप कर दिया करो। कई बार क्या होता है कि जरूरतमंद वीडियो पहुंच जाती है, मुझे उसकी दुआ मिल जाएगी, पैसा थोड़ी चाहिए, क्योंकि वो मुझे पैसे देगा नहीं देगा ना, बस। तो मिलता हूँ कल की वीडियो मेरे भाई, तब तक के लिए हरे कृष्णा।